नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ा रहे थे संविधान के स्रोत, जिसके क्रम में आज हम सीखेंगे कि भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किन किन तत्वों को ग्रहण किया है। हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जिसमें समवर्ती सूची को हमने भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसकी 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जैसा कि पता है, संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार विधियां बना सकती है और उनका कार्यान्वयन करती है। राज्य सूची पर राज्यों को अधिकार होता है विधि बनाने का और क्रियान्वयन करने का, और समवर्ती सूची पे राज्य और संघ दोनों को विधि बनाने और कार्यान्वयन करने का अधिकार होता है। तो समवर्ती सूची को हमने राज्य और संघ के बीच जो परस्पर विवाद हो जाते हैं उनसे बचने के लिए कुछ विषयों को इसमें रखा गया है, जिससे राज्य और केंद्र आपस में सामंजस्य की भावना से काम करते रहें। इसमें हमने कुछ चीज़ें सम्मिलित की हैं, जैसे वन, कृषि, विवाह और विवाह विच्छेद, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बीमा, कारखाने आदि। इन चीज़ों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। व्यापार और वाणिज्य को भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। व्यापार का मतलब है जब हम धन कमाने के उद्देश्य से कोई आर्थिक गतिविधि करते हैं तो व्यापार कहलाता है, और इसी में वाणिज्य के अंतर्गत जो व्यापार करने के उद्देश्य से गतिविधियां की जाती हैं उसमें सम्मिलित होने वाली संस्थाएं और अन्य क्रियाएं वाणिज्य के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301, 302 में सम्मिलित किया गया है। समागम की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19B में भारत में हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने की, सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, जिसमें यह कहा गया है कि जब कभी संसद के दोनों सदनों में किसी अधिनियम को लेकर के कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 108 में दी गई है। फ्रांस के संविधान से हमने लिया है गणतंत्रात्मक शासन। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श। गणतंत्रात्मक शासन के अंतर्गत हमने व्यवस्था की है कि भारत में जनता द्वारा चुने गए लोग शासन करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में निहित होती है। इसलिए हमारे यहाँ जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो पैतृक ना होकर के जनता द्वारा चुना गया होगा। राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथों में होने से बजाय लोगों के हाथों में होती है, अर्थात लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से शासन प्रमुख चुना जाता है। जो किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति रहती है, अर्थात कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग यहाँ पर शासन करने के लिए नहीं आता है। जो जनता द्वारा चुना जाता है वही शासन जनता पर करता है। प्रस्तावना में हमने स्वतंत्रता शब्द को लिया, जिससे तात्पर्य है हम धर्म, उपासना, पूजा आदि कार्य करने के लिए हमें
संविधान स्वतंत्रता प्रदान करता है। हमारी गतिविधियों में भी किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जाता है। बंधुता से तात्पर्य है हम सभी भारतवासी आपस में मिल करके एक दूसरे के आदर्शों का सम्मान करेंगे। और समता के अंतर्गत नागरिक समता, राजनीतिक क्षमता और आर्थिक क्षमता की बात की गई है, जिसमें नागरिक क्षमता को लेकर के अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता होगी। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, निवास स्थान आदि के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। अवसरों की क्षमता होगी, समानता होगी। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ये चीज़ें हमको नागरिक समानता प्रदान करती हैं। राजनीतिक क्षमता के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि हम किसी को धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान आदि के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से नहीं रोकेंगे। अर्थात अगर वो भारत का नागरिक है तो वो मतदाता सूची में सम्मिलित हो सकता है और मतदान कर सकता है। और हमने वयस्क मतदान प्रणाली को अपनाया है, जिसमें सभी जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते हैं वो वयस्क माने जाते हैं। और अगर उन्होंने वयस्कता पूरी कर ली है तो उन्हें मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। आर्थिक समानता के अंतर्गत हमने नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित किया है कि राज्य यह ध्यान देगा कि आय की असमानता को ख़त्म करेगा। अर्थात आय के जो संसाधन है एक जगह केंद्रित न होने पाए, इसकी व्यवस्था राज्य करेगा। तथा स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इत्यादि व्यवस्थाएं हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण की है।